मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सूचना और संप्रेषण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कंप्यूटर का शिक्षा, योजना, प्रशासन पर प्रभाव। कि कंप्यूटर का शिक्षा, योजना और प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने देखा है कि वर्तमान युग में कंप्यूटर का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। चाहे हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे जो योजनाएं चलती उनके क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है कि कोई भी व्यक्ति या छात्र इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं या छात्र होते हैं वह इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन कार्य भी करने लगे हैं। क्या हम देखें तो विद्यालयों में भी ऑनलाइन टीचिंग करवाई जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि आज जो कोरोना महामारी जिस प्रकार देश में फैल रही है उसको देखते हुए एक शिक्षक भी ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया करवा रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसी कोरोना जैसी महामारी अगर हमारे देश में होती या हमारी टेक्नोलॉजी इस प्रकार की नहीं होती तो आज जो बच्चे हैं वह शिक्षण प्रक्रिया से वंचित रह जाते। परंतु हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से छात्रों तक हम शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हो रहा है। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, सबसे पहले उसके बारे में हम देखते हैं। शिक्षा पर प्रभाव। इसके अंदर हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो शिक्षा है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि छात्र व्यक्ति इस कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं, वे इनके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि हमने देखा है कि छोटे बालक भी आजकल मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या कंप्यूटर लेके बैठते हैं, गेम को खेलते हैं। तो हमने देखे हैं इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग है उसने बहुत ही आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध करे हैं जिसके माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है या छात्र किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसने सीबीटी, इसके अंदर हम देखते हैं इसको कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। अब हम देखें कि बीटी जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग के अंतर्गत आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों पर क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सीबीटी है उसने ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा दिए हैं जिससे हम विभिन्न जो विषय है उसकी हम क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत जो मल्टीमीडिया है या ध्वनि चित्र है या हम कहें वीडियो
उसके माध्यम से हम विषय को की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो हम गणित, इसके अंतर्गत हम सांख्यिकी, गणित, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों में शोध के समय इसका उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जब हम स्टैटिक पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ऐसे विषयों में अगर हम देखते हैं जब रिसर्च की जाती है तो हम इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम रिसर्च के साधन कंप्यूटर के माध्यम से अधिक हम ले लेते हैं, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो जो बालक होता है वह कंप्यूटर में कई प्रकार के खेल खेलता है, अपने शिक्षा से जुड़े भी खेल खेलता है, जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमने देखा है कि हम छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है कि बालकों को हम खेल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं या हम पीपीटी द्वारा अध्ययन कार्य करवाते हैं, क्योंकि आजकल जो पाठ्य पुस्तक है उसका चलन काफी हद तक समाप्त हो चुका है। आजकल जो बालक होते हैं वे ऑनलाइन स्टडी करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, तो इस प्रकार के जो खेल है वे भी कंप्यूटर में डाले गए हैं, जिससे छात्र खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य कर सकता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो हम जो छात्र है वह अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ऐसे विषयों को भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकता है, और वह जो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकता है, यह जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर का प्रभाव बहुत ही अधिक देखने को मिलता है, जो कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये था शिक्षा पर प्रभावी कंप्यूटर का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है कंप्यूटर का शिक्षा पर प्रभाव। किस प्रकार से है स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर का शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार से है स्पष्ट कीजिए।
क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।